नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। दीपेंद्र संग सुनल जाओ समाचार। एकनुक मुख्य समाचार। जनकपुरक नागरिक समाज सब भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री त्रिपाठी के भेंट क जनकपुरक समस्या बारे करौलेन अवगत। जनकपुरक समस्या प्रति अपने गंभीर रहल मंत्री त्रिपाठी द्वारा धारणा व्यक्त। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काल आ परसू देश भर बच्चा सबके विटामिन खुआत। रक्षा मंत्री के अभिव्यक्ति के घुमाओल गेल विरोध में फोरम लोकतांत्रिक धुमसा जनकपुर में आज 2 घंटा केलक चक्का जाम। अब भारत भ्रमण के क्रम में विवादित विषय में विमर्श नहीं करा प्रधानमंत्री के निर्देशन दिलक ए माओवादी पार्टी। समाचार अब विस्तार से। भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री हृदय त्रिपाठी से रेलवे पीवा वाला पानी आ सड़क यथाशीघ्र निर्माण के लिए मांग कल गई। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा नागरिक समाजक संयुक्त प्रतिनिधि आज जनकपुर में मंत्री त्रिपाठी से भेंट कर रेलवे के यथाशीघ्र निर्माण, जनकपुर से निकला वाला महत्वपूर्ण सड़क सबके निर्माण तथा स्वच्छ पीवा वाला पानी के लिए थप आयोजना के मांग कलक। जवाब में मंत्री त्रिपाठी रेलवे के कार्य द्रुत गति से शीघ्र रूप में चालू हैत आ 1-1.5 महीना भीतर प्रगति देखा में आब जात आश्वासन देने छलित। उनका संघक भेंट करक लेल प्रतिनिधि मंडल में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष श्याम प्रसाद शाह, पूर्व अध्यक्ष राम नरेश प्रसाद शाह, मानव अधिकार कर्मी प्राध्यापक विजय दत्त, प्राध्यापक परमेश्वर कापेड, अविनाश सज्जन, कृष्णदेव शाह सहितक लोकनि सब सहभागी रहल छलिथ। एहि बीच मंत्री त्रिपाठी कतेको वर्ष जनकपुर में निर्माणाधीन रहल महेंद्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केंद्र के भवन सेहो निरीक्षण केलनि। ओ अवसर में ओ कहलनि जे भवन के निर्माण का काज शीघ्र रूप में पूरा करक लेल मंत्रालय पूरा सहयोग करत आ रकम के अभाव के कारण कहियो काज नहीं रुकत। एहि बीच जनकपुर सहित तराई क्षेत्रक समस्या प्रति भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री अपने गंभीर हाल उल्लेख केने छथि। खास कर जनकपुरक नाला व्यवस्थापन, खाने पानी सहित रेलवे विस्तार, उलाकी राजमार्ग सहितक विषय वस्तु प्रति अपने गंभीर हाल हमर सबक सहकर्मी जननारायण झा संग बातचीत करबा क्रम में कहने छथि। त सुनी बातचीत के किछ अंश। जनकपुर के सड़क तकर जैसे ढल निकास, खाने पानी की अवस्था जैसे दयनीय है, इस संबंध में अपने के धारणा की है? सबसे पहले वास्तव में जो आप कह रहे हैं सही है। जनकपुर नगर का ही जो है ढल निकास का जो दुरावस्था है उसके लिए एडीबी ने 5 नगर पालिका को मदद करने का और समाधान करने का जो दिया है उसमें हमने जनकपुर नगर पालिका को भी रखा हुआ है। तो वो कार्यक्रम आने के बाद यहाँ का ढल निकास का समस्या समाधान होगा। ढल निकास के बगैर जो है यहाँ का सड़क अवस्था ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ का मूल समस्या ही ढल निकास का ही। उसके बाद में सड़क तो हम लोग आंतरिक रूप से बनवा लेंगे जो है। दूसरी बात जो है हमारा मूल अभी जोड़ है रेलवे पर, और रेलवे पर जो है काफी बात आगे बढ़ चुकी है। अभी परसों ही प्रधानमंत्री के साथ हम भी जा रहे हैं भारत भ्रमण में, उस समय इसको और गति देने की बात होगी। तीसरी समस्या है हुलाकी राजमार्ग का। हुलाकी राजमार्ग को भी जो है और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता में सरकार ने रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है रेलवे का विस्तार की बात है। हुलाकी के दूसरे चरण में जो 53 पुल है, 53 पुलों का निर्माण के विषय में हम लोग भारत सरकार से आग्रह करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार उस पर जो है सकारात्मक रूप से पुल निर्माण में भी सहयोग करेगा। तो और लेकिन जनकपुर के लिए जो जैसे आपने कहा है ढल निकास के बाद जो है खाने पानी का समस्या को भी जो एक ढंग से हम आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ जो है यहाँ जो महेंद्र निधि जो मिथिला कला जो केंद्र है उसके निर्माण के विषय में भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बजट जो है पुराना सरकार द्वारा लाया हुआ बजट है, उसी को कार्यान्वयन करने में हम लोगों का समय जा रहा है। नया कार्यक्रम अभी थप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे के बजट को जो है संचालन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं, लेकिन टेंडर के बाद बचत रकम में से जो रकम बचेगा उसको जो है आगे बढ़ा करके हम मिथिला जो सांस्कृतिक महेंद्र निधि मिथिला सांस्कृतिक केंद्र है उसको आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। अपने जैसे रेल की बात उठेली है, जना की बर्दीवास और जनकपुर जैसे ब्रॉडगेज के बात भर रहा है, तो इससे बीच में समस्या की होगा जैसे कहीं तक लगा पर नहीं समस्या क्या है। जो रेलवे का जगह का जमीन अधिग्रहण और अलाइनमेंट का काम जो है हम लोगों को करना है, नेपाल सरकार को करना है। उसके बाद भारत सरकार उसका निर्माण शुरू करेगा। जमीन अधिग्रहण में कहीं थोड़ा बहुत समस्या भी है। जैसे यहीं का रेलवे स्टेशन को यदि विस्तार करना पड़ा तो ज्यादा जो है जनता को परेशानी होगी, ज्यादा घर वगैरह पड़ेंगे, इसलिए जो हम लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था की ओर सोच रहे हैं और कर भी दिए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से अर्थ मंत्रालय को हमने फाइल भेज दिया है और कुछ ही समय बाद जो है वैकल्पिक व्यवस्था जमीन
अधिग्रहण करने की बात जो है आगे बढ़ेगी। उसके बाद में भारत सरकार जो है इसका निर्माण का काम शुरू करेगा। जेना कि हुलाकी सड़क के बात शुरू अपने के लिए अखने करे हुलाकी सड़क, तो हुलाकी सड़क जैसे से मान लिया मधेश जैसे कहना चाहिए रीढ़ जे कहे रीढ़ के रूप में जैसे से आगे से, तो ई हुलाकी सड़क के जैसे काज कहिया भर में संपन्न भए दे। टोटल 1500 किलोमीटर है हुलाकी, जिसमें 600 किलोमीटर अभी प्रथम चरण में है और 37 पुल जो है अभी निर्माणाधीन है। पुल नेपाल सरकार अपने बना रहा है, वो निर्माणाधीन है, उसका टेंडर हो चुका, कई जगह निर्माण भी शुरू हो गया है, कई जगह निर्माण होने के लिए अब जो है काम शुरू होगा। जैसे कमला का ही पुल अब निर्माण का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। दूसरे चरण में जो है बाकी 900 किलोमीटर और 53 पुल है, जिसके विषय में हम लोग भारत सरकार से पुल के विषय में बात करने जा रहे हैं। जहाँ तक सड़क की बात है, भारत सरकार पहले ही समझौता कर चुकी, वो बनाएगी जो है। तो ये काम शुरू हो चुका है जगह जगह, जैसे सरलाही में हुआ, सप्तरी में हुआ, यहाँ भी जो है जटई वगैरह का सड़क का जो है ठेका वगैरह हो चुका है। और वैसे ही जो है वो वीरगंज से ठोरी तक का काम जो है आगे बढ़ रहा है। कैलाली में भी काम आगे बढ़ रहा है और बाकी काम जो है दूसरे चरण में है। ये काम साइड बाय साइड चलेगा, ऐसी बात नहीं कि कंप्लीट होने के बाद जो है पहला चरण कंप्लीट होने के बाद दूसरा चरण की बात नहीं है, दोनों साइड बाय साइड चलेगा। इसलिए जो अब जो है इसका शुरुआत हो चुका है, तो हमको लगता है कि 3 साल के अंदर जो है पूरा हुलाकी कंप्लीट हो जाएगा। मंत्री जी, जना अखन के परिस्थिति जैसे एहि परिस्थिति में आगे की बुझाइए जे अखन 14 गते के देल गेल छै समय सीमा, ओहि में जैसे शांति संविधान जैसे दोनों जैसे पूरा भए शांति प्रक्रिया के विषय में माओवादी को हम लोग इसी जोखिम के साथ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा ने उसको नेतृत्व दिया कि उसके नेतृत्व में होने के बाद शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगा और जिसमें कुछ ठोस काम आगे भी बढ़ रहे हैं। भारत के भ्रमण के पहले हमको लगता है कोई आजकल में ही कुछ ठोस कदम आगे बढ़ेगा। उसके बाद में नेपाली कांग्रेस और विशेष करके एमाले दोनों पार्टी का सहयोग यदि मिला शांति प्रक्रिया में, तो शांति प्रक्रिया तो पूरा ही हो जाएगा उसके पहले। और आगामी अगहन 14 के पहले तक जो है संविधान का पहला मसौदा भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि विवादित विषय वस्तु वहाँ 3-4 रह गया है। विशेष करके राज्य का पुनर्संरचना सबसे बड़ा विवाद का विषय है, शासकीय स्वरूप दूसरा विषय है, निर्वाचन प्रणाली तीसरा विषय है, और विषय जो है फुटकर है कटकर। तो हम लोगों को विश्वास है, सरकार को विश्वास है कि यदि कांग्रेस और एमएलए भी इसमें सहयोग करेंगे तो शांति प्रक्रिया पूर्णता की ओर जाएगा और संविधान का पहला मसौदा जो उसके पहले हम लोग जारी कर देंगे। उसके बाद जो है मैप थप करने की बात आएगी नहीं, अन्यथा जनता या स्वयं राजनीतिक दल किसी को भी नैतिक और राजनीतिक साहस नहीं है कि बिना कुछ काम किए हुए संविधान सभा का मैप थप के ओर अग्रसर हो। अब जना कि अखन जैसे से अहाँ के संसद अवरुद्ध भ रहल छै, एहि हिसाब से अपने के बुझाइए जे ई संसद अवरुद्ध भेला से जैसे शांति संविधान ई आगा बढ़ते या अहाँ के समर्थन मतलब भेटत उम्हर से? नहीं तो जनता में सामने हो जाएगा, जनता स्पष्ट हो जाएगा कि कौन शांति और संविधान का विरोधी है। खैर उधर ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अभी जो संसद अवरुद्ध हो रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने या संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा की ओर से जो 10,000 मधेसी का जो है सेना में समावेश कराने की बात हुई, तो शुरुआत करने की बात 2-3 हजार से शुरू करने की बात सहमति हुई है, कुछ संख्या से जो है सहमति हुई है। वो कदम आगे बढ़ रहा था, इसलिए जो है 4 बूदे पर जो प्रहार कर रहा है, 4 बूदे को राष्ट्रघाती कहने वाले तत्व वास्तव में मधेश विरोधी तत्व है। बड़ा स्पष्ट है इसमें, जो भी 4 बूदे पर प्रहार कर रहा है वो मधेश पर प्रहार करना चाहता है, मधेश की राष्ट्रीयता, मधेशियों की राष्ट्रीयता पर और देशभक्ति पर प्रहार करना चाहता है, जिसको मधेसी समुदाय जो है बहुत सीरियसली गंभीरता पूर्वक लिया है। लेकिन हम इस स्थिति को भड़काना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शांति और संविधान प्रभावित हो जाएगा। कहीं न कहीं इसके पीछे यह षड्यंत्र है कि मधेसी भड़क उठे और शांति और संविधान का काम जो अवरुद्ध हो जाए, जो वो लोग नहीं चाहते हैं, और इसी के षड्यंत्र के तहत जो है ये सब काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि नेपाली कांग्रेस जैसी जिम्मेवार पार्टी इस ढंग से जो है इस पर पुनर्विचार करेगी। और एमएलए जो है हरदम सत्ता में रहा है, अभी क्षणिक रूप से बेरोजगार हो गया है, इसलिए वो आतंकित होकर के जो है कोई एक बहाना ढूंढ रहा है जिस पर वो मतलब सरकार का विरोध कर सके। सरकार के विरोध के लिए अच्छा कोई आधार नहीं मिला, इसलिए छोटे मोटे आधार को लेकर के वो सरकार को विरोध करने में उतार हुआ, लेकिन उसका मूल मकसद यही है सरकार और सत्ता में शामिल होना। रक्षा मंत्री शरद सिंह भण्डारी दिने अभिव्यक्ति के घुमाकर मधेश विरोधी तत्व सब रक्षा मंत्री के राजीनामा के मांग कर रहल कहत मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल लोकतांत्रिक धुनसा आज जनकपुरक रामानन्द चौक में चक्का जाम केलक। फोरम नेपाल लोकतांत्रिक धुनसा के उपाध्यक्ष महाशंकर ठाकुर के नेतृत्व में बेरिया 4 बजे से 6 बजे देर 2 घंटा चक्का जाम कैल गेल। रक्षा मंत्री के अभिव्यक्ति के शांति आ संविधान विरोधी तत्व सब घुमाकर विरोध कर रहल फोरम लोकतांत्रिक द्वारा जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित कार्यक्रम अनुसार काल आ परसू देश के 75 जिला के बाल बच्चा सबके विटामिन ए कैप्सूल आ जुका के दवाई खुआल जा रहा है। देश भर के 6 महीना से 5 वर्ष धरि के करीब 37 लाख बाल बच्चा सबके काल भिनसरे से सब गांव आ नगर के प्रत्येक वार्डा में तय कल गेल केंद्र सब में स्थानीय महिला स्वयं सेविका सब विटामिन ए कैप्सूल आ जुका के दवाई खुआवे के कार्यक्रम रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। रक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी के राजीनामा के बारे में विमर्श कर बैसल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक के राजनीतिक समिति के विचार आई बिना निष्कर्ष सम्पन्न भ गेल। पार्टी कार्यालय सानेपा में आई बैसल विचार में राजीनामा देवा के या नहीं देवा के विषय में नेता सब बीच मत भिन्नता कायम में रहला से कोनो निर्णय होबा नहीं सकल। काल मधेसी मोर्चा संग विमर्श भेला बाद राजीनामा के बारे में निर्णय है फोरम लोकतांत्रिक के महासचिव जितेंद्र देव जानकारी दिला। राजीनामा के बारे में विमर्श कर काल भिनसर 8 बजे मोर्चा के विचार विषय जानकारी प्राप्त भेल। महिला तथा बाल बालिका कार्यालय भवन के आई एक समारोह के बीच रौतहट के गरुड़ा में शिलान्यास कयल गेल। 40,25,000 के लागत में निर्माण होने वाला भवन पक्की हैत, जेकर शिलान्यास स्थानीय समाज सेवी बंशीराम जायसवाल केलनि। भवन निर्माण करबा लेल 3 कट्ठा जमीन गाविस कार्यालय उपलब्ध करौने छलिक। एकीकृत नेकपा माओवादी सरकार निर्माण के क्रम में भेल 4 बुधे सहमति कार्यान्वयन में अपने दृढ़ रहल प्रतिक्रिया देलक। आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 4 बुधे सहमति राष्ट्रीय हित के संरक्षण आ नया नेपाल निर्माणक दिशा में आगू बढ़ के राजनीतिक दस्तावेज रहल पुष्टि करैत वही प्रति माओवादी पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध रहल प्रश्न केलक। एहिना रक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी के अभिव्यक्ति के ल अपन पार्टी के आधिकारिक निकाय कोनो आरोप नहीं लगुनी दावा विज्ञप्ति में कयल गेल। मधेसी जनाधिकार फोरम 4 बुधे सहमति आ रक्षा मंत्री के संदर्भ में माओवादी के आधिकारिक धारणा नहीं आवधे रक्षा मंत्री के राजीनामा नहीं आवत बतौला बाद माओवादी अपन धारणा प्रश्न केलक। एकीकृत नेकपा माओवादी प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के आसन्न भारत भ्रमण के क्रम में विवादित विषय में विमर्श नहीं करबाक लेल निर्देशन देलक। अध्यक्ष प्रचंड के निवास नया बाजार में आई भिनसर बैसल स्थायी समिति के विचार से पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के एहन निर्देशन देलक। विवादित संधि समझौता सहितक विषय में विमर्श नहीं कर के निर्णय भेल विचारक बाद प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा जानकारी देलनि। शर्मा के अनुसार विचार से प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण नितांत सद्भावना बनावा के निर्देशन केलक। विवादित विषय सब में राष्ट्रीय सरकार बनला के बाद 2 देश बीच विमर्श कर उपयुक्त हाथ माओवादी निष्कर्ष निकालक। आप जनकपुर तापक्रम एखन जनकपुर के तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस। समाचार अंत में एक फिर से मुख्य समाचार। जनकपुरक नागरिक समाज भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री त्रिपाठी के भेंट कर जनकपुरक समस्या बारे करौलेन अवगत। जनकपुरक समस्या प्रति अपने गंभीर रहल मंत्री त्रिपाठी द्वारा धारणा व्यक्त। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काल आ परसू देश भर के बच्चा सबके विटामिन खुआत। रक्षा मंत्री के अभिव्यक्ति के घुमाओल गेल विरोध में फोरम लोकतांत्रिक धुनसा जनकपुर में आए 2 घंटा के चक्का जाम। भारत भ्रमण के क्रम में विवादित विषय में विमर्श नहीं कर प्रधानमंत्री के निर्देशन दिलक ए माओवादी पार्टी। के संग आजुक जानकी समाचार के सब बुलेटिन अहिठाम संपन्न भेल। जानकी समाचार के संग फिर से उपस्थित है हम दीपेंद्र सिंह विदा चाहब। एना सुनित रही जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल पल के खबर घर बैसल सुनू जानकी सबकी मन माती कपन बात ऐसा सुनू जानकी